चलिए आज मैं बताता हूँ आपको आरबीसी बोर्ड क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये चैप्टर के अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा कि बिज़नेस में जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज में कोई भी तरह की मिस्टेक होती है, एंट्री पोस्टिंग करने में या फिर पोस्टिंग करने में भूल जाने में, या फिर एक नाम के डेबिट को क्रेडिट करने में, या फिर क्रेडिट को डेबिट करने में, या फिर किसी और बंदे के नाम पे एंट्री जो पोस्ट हो जाती है, तो इस टाइप के एंट्रीज़ को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे इस चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो चलिए मैं आपको कुछ एंट्रीज़ के साथ में बताता हूँ। ये देखिए, पहले क्वेश्चन आप लोग लेते हैं, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम धर्मेंद्र वर्थ ₹1000 वाज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। मतलब जो धर्मेंद्र से गुड्स परचेस किया था 1000 रुपीज़ में, वो गलती से बाय मिस्टेक परचेस में नहीं होके सेल्स में रिकॉर्ड हो चुका है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे अकाउंटिंग में इफेक्ट। अकाउंटिंग ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एंट्रीज सॉल्व करने का, करेक्ट करने का एक मेथड है। उस मेथड को बोलते हैं जैसे करेक्ट। पहले आप यहाँ कीजिए, करेक्ट एंट्री लिखिए, फिर आप यहाँ पे जो भी रॉन्ग एंट्री पोस्ट हो चुकी है बाय मिस्टेक उसको ही नोट डाउन कीजिए, फिर उसी एंट्री रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कीजिए, और रिवर्स करने के बाद में इन दोनों एंट्री को हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। जो अकाउंट इसमें कट जाएगा, ठीक है, और जो बच जाएगा, रिमेनिंग जो एंट्रीज बच जाएगी वो हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो उस एंट्रीज को बोले जाएगा रेक्टिफाइड एंट्रीज। तो चलिए मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ। ये देखिए, पहले जो हम लोग करेक्ट एंट्री पास करेंगे, परचेज फ्रॉम धर्मेंद्र, परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ टू धर्मेंद्र 1000। तो ये जैसे कि है करेक्ट एंट्री है, लेकिन उन्होंने रॉन्गली एंट्री क्या पास की थी, धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ टू सेल्स। तो अब हम लोग क्या करना है, जो रॉन्ग एंट्री इन लोगों ने पास की है उसको वापस रिवर्स उल्टा एंट्री पास हम लोग करना है, जो कि क्या हो जाएगा, सेल्स को कर देंगे डेबिट और धर्मेंद्र कर देंगे क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ टू धर्मेंद्र अकाउंट 1000 रुपीज़। अब फाइनल राउंड चल रहा है जहाँ पे हम लोग ये जो रिवर्स एंट्री हम लोग ने पास की थी और जो करेक्ट एंट्री है, इन दोनों के साथ में क्रॉस एडजस्टमेंट कराएंगे। तो क्रॉस एडजस्टमेंट में क्या होता है अकाउंटिंग में, कि जो डेबिट होता है और जो क्रेडिट होता है, सेम अकाउंट, जैसे परचेस डेबिट है और सेल्स अगर परचेस क्रेडिट होता तो ये कट जाता, और जो अमाउंट बचता है जैसे 1000 यहाँ पे और 500 यहाँ पे, तो डेबिट में 500 बच जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, चेक करते हैं। चलिए डेबिट में परचेस है, यहाँ पे इसमें कोई है डेबिट या क्रेडिट में परचेज है, नहीं है, तो चलिए सीधा परचेज चला गया यहाँ पे 1000 डेबिट में ही, डेबिट से उठ के। दूसरा धर्मेंद्र, धर्मेंद्र यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में कोई धर्मेंद्र है, हाँ है, धर्मेंद्र क्रेडिट साइड में है, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में, दोनों क्रेडिट साइड में। तो दोनों क्रेडिट क्रेडिट दोनों ऐड हो जाएगा, जैसे मैथ का रूल है, सेम सेम प्लस हो जाएगा और जो उल्टा होता है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में धर्मेंद्र, यहाँ पे क्रेडिट में धर्मेंद्र, तो यहाँ पे 1000 प्लस 1000 2000, तो टू धर्मेंद्र 2000 रुपीज़। फिर ये दोनों एंट्री खत्म हो गई, यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे बचे सेल्स, धर्मेंद्र इसके साथ एडजस्ट हो गया। अब सेल्स में 1000 रुपीज़, वो भी डेबिट साइड में, यहाँ पे कोई इसके साथ में एडजस्ट करने के लिए एंट्री नहीं है, तो इसको हम लोग डेबिट साइड में, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़। इस तरीके से ये एंट्री बैलेंस हो गई है। जैसे डेबिट साइड में 1000 परचेज के अगेंस्ट में, सेल्स के अगेंस्ट में 1000 टू धर्मेंद्र अकाउंट 2000, तो ये अकाउंट, ये एंट्री बैलेंस हो चुकी है। इसी प्रकार से ये एंट्री करेक्ट होके यहाँ पे इस प्रकार से आ चुकी है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी एंट्री भी करते हैं। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को, अब देखिए ये फोर्थ वाली एंट्री कीजिए आप। एन ओल्ड प्रिंटर वाज सोल्ड टू जिनल फॉर 2200 वाज पास थ्रू सेल्स बुक।
जो ओल्ड प्रिंटर ख़रीदा था, ओल्ड प्रिंटर बेचा गया था जिनल को, वो सेल्स में एंट्री पास हो चुकी है। मतलब ये प्रिंटर को जो बेचा है ये एक्चुअली कैपिटल वाली एंट्री है, कैपिटल एंट्री है, ना कि रेवेन्यू। जो हमारा ये बेचने और ख़रीदने का काम नहीं है प्रिंटर का हमारा, तो इसीलिए ये सेल्स में ना होके ये सिर्फ प्रिंटर की ही एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलिए इसको देखते हैं कैसे अफेक्ट देंगे हम लोग। इस क्वेश्चन का इफेक्ट इस तरीके से होगा, जैसे जीनल को कंप्यूटर हम लोग ने बेचा था उधार में, तो जीनल अकाउंट डेबिट टू प्रिंटर। जैसे कि आपको पता होगा कि जिस चीज़ का हम लोग का बेचने और ख़रीदने का काम होता है उसी को हम लोग परचेज़ या सेल लिखते हैं। बाकी और भी कोई भी बिज़नेस से सामान बेचते हैं तो वो कैपिटल एंट्री कहलाएगी, क्योंकि वो हमारा एसेट है। प्रिंटर कंपनी का एसेट है, वो पुराना हो चुका है, इसीलिए हम लोग ने बेचा है, ना कि प्रिंटर को हमारे बेचने और ख़रीदने का काम है। इसलिए ये जिंदल अकाउंट दिया टू सेल्स, ये रॉन्ग है एंट्री। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? जीनल अकाउंट डेबिट 2200 टू प्रिंटर अकाउंट 2200। अब देखिए यहाँ पे रॉन्ग एंट्री उन्होंने क्या पास की थी, जीनल अकाउंट डेबिट 2200 टू सेल्स 2200। तो ये गलत एंट्री थी, इसको हम लोग को क्या करना है, रिवर्स करना होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट 2200 टू जीनल अकाउंट 2200। ये उल्टा कर दिया, जस्ट हमने सेल्स डेबिट कर दिया है और जीनल को क्रेडिट कर दिया है। अब इन दोनों का अकाउंट के साथ में हमको क्रॉस एडजस्टमेंट करानी है। क्रॉस एडजस्टमेंट कराने का तरीका मैंने आपको बताया था। पहले देखिए जीनल अकाउंट डेबिट साइड में 2200 रुपये है। इधर देखिए डेबिट और क्रेडिट साइड में कोई जीनल है अकाउंट? हाँ है। क्रेडिट साइड में 2200 रुपये हैं, डेबिट साइड में 2200 रुपये, क्रेडिट साइड में 2200 रुपये। चलिए ये 2200 पूरा कट गया, इसीलिए जीनल अकाउंट पूरा ही कट गया। अब बचा क्या? डेबिट साइड में सेल्स, क्रेडिट साइड में टू प्रिंटर। इसको हम लोग ने क्या पास किया? सेल्स अकाउंट डेबिट 2200 रुपये टू प्रिंटर 2200 रुपये। ये 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। गुड्स रिटर्न बाय राकेश वर्थ ₹600 वाज रिकॉर्डेड एज ₹900। इस क्वेश्चन में कोई अकाउंट पोस्टिंग में मिस्टेक नहीं है, इसमें जस्ट अमाउंट में पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है। रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो चुका है। जो राकेश से गुड्स रिटर्न आया था, जो बेचा था हम लोग ने माल राकेश को, वो सेल्स रिटर्न आया था, वो 600 लिखना था, उसके जगह गलत से 900 लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की क्या इफेक्ट इसको मिलता है। चलिए पोस्ट करके देखते हैं। ये देखिए जो करेक्ट एंट्री इसकी जो होगी वो होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 600 टू राकेश अकाउंट 600। ये जो है वो इसकी करेक्ट एंट्री है। 600 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 600 टू राकेश अकाउंट 600। लेकिन रॉन्गली उन्होंने कैसे एंट्री पास की थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 900 टू राकेश अकाउंट 900। एंट्री तो दोनों सही है, लेकिन जस्ट अमाउंट में उन्होंने मिस्टेक कर दी थी। तो अमाउंट मिस्टेक को कैसे करेक्ट करना देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, तरीका वही रहेगा। इस रॉन्ग एंट्री को आपको रिवर्स कर देना है। सेल्स को डेबिट को क्रेडिट कर देना है, और राकेश जो क्रेडिट किया था आपने रॉन्ग में उसको कर देना है डेबिट। तो राकेश अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 900। जैसे कि पिछले एंट्री में हम लोग ने किया था, जो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करने के बाद में करेक्ट एंट्री के साथ में क्रॉस एडजस्टमेंट करानी है। तो इन दोनों का क्रॉस एडजस्टमेंट कराने से क्या नतीजा आता है सामने देखते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 600, इधर कोई है सेल्स रिटर्न? यस, ये इधर रहा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न अकाउंट 900। तो इधर सेल्स रिटर्न डेबिट में 600, इधर सेल्स रिटर्न क्रेडिट में 900। तो ये 600 डेबिट वाला कट जाएगा, और इधर 900 में से कट के यहाँ बचेगा कितना? 300। अब देखिए इसमें आइए टू राकेश में। राकेश क्रेडिट साइड में 600 है, और इधर डेबिट में राकेश 900 है। तो इन दोनों केस में भी यही होगा, डेबिट और क्रेडिट जैसे कटता है वैसे कट जाएगा। ये भी क्रेडिट है, वो डेबिट है, ये दोनों कट जाएगा। तो ये 600 इधर कट जाएगा,
और ये 900 इधर कट के बचा कितना रिमेनिंग इधर 300। अब ये दोनों एंट्री तो खत्म होगी, 6 पूरा 100 पूरा करके तो ये एंट्री खत्म, ये 600 पूरा करके तो ये एंट्री खत्म, लेकिन इधर अभी भी बाकी है। राकेश के सामने 300 बाकी है, सेल्स रिटर्न के सामने 300 बाकी है। तो इसी तरीके से हम लोग ने क्या किया है, सॉरी ये थोड़ी सी एंट्री मेरे से गलत हो गई थी, मैं इसको वापस करेक्ट कर देता हूँ। इसको करेक्ट तरीके से लिखना होगा, राकेश अकाउंट डेबिट 300 टू सेल्स रिटर्न 300। राकेश के सामने 300 बचा था, राकेश अकाउंट डेबिट 300, और टू सेल्स रिटर्न के सामने 300, तो ये भी सेल्स। तो ये करेक्ट एंट्री आपको समझ में आ गई। राकेश अकाउंट डेबिट 300 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 300। तो इस तरीके से ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में एंट्रीज आपको करनी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि सरफराज विजन, तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी अकाउंट्स के स्टूडेंट है उससे कुछ ना कुछ लाभ उठा सके। तो अगर आपको कोई भी और फर्दर क्वेरीज़ हो, कोई भी और प्रॉब्लम आए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और मुझे रिव्यू देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम में मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो आपको एक्सप्लेन कर सकूं, अच्छे से शेयर कर सकूं आपके साथ में जो भी मेरा थॉट्स है। आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।